हेलो फ्रेंड, आज हम आपको जगन्नाथ जी के कड़वे भोग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें कड़वा भोग किसने लगाया, तो चलिए जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को कड़वा भोग सबसे पहले किसने लगाया? हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे जगन्नाथ जी 56 भोग स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना भारी भोजन लेने के बाद उन्हें कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी। वो दवाइयाँ उन्हें कौन देता है, और आपको मिलवाते हैं जगन्नाथ जी के एक और महान भक्त से, जिनका नाम है लांदी माता। कुछ समय पहले की बात है। लांदी माता जगन्नाथ धाम की पुरी में रहती थी। उनका जगन्नाथ जी से अटूट प्रेम था। वह पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र घी से बनी हुई इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके उदर में गठराती मंद पड़ जाती होगी। ऐसा सोचकर वह व्याकुल हो गई और सोचने लगी, नहीं नहीं, मेरे पुत्र को मैं ऐसे दर्द में कैसे देख सकती हूँ। फिर क्या था, यही सोचकर लांदी माता थोड़ी सी नीम के पत्ते का लेप ले जाने लगी। लांदी माता ने सोचा कि सभी लोग उन्हें मीठा और भारी भोजन कराते हैं, जिससे उनका पाचन खराब हो जाता होगा। क्यों ना मैं उनकी पाचन को सही करने के लिए नीम के पत्ते का लेप ले जाऊं, जिससे उनका पाचन ठीक हो जाएगा। अब माता ने यही सोचकर नीम के पत्ते का लेप बनाया और एक दिन माता नीम के पत्ते को लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची। अंदर प्रवेश करने ही जा रही थी, तभी वहां के द्वारपाल ने रोक दिया और कहा कि ये क्या ले जा रही हो? माता ने कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन व्यंजन खाता है, इसलिए उसके उदर में अपचन हो जाता है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी सी नीम की पत्ती लेकर जा रही हूँ। तब सैनिकों ने कहा, तुम्हारा पुत्र मंदिर में रहता है? माता ने कहा, हाँ, तुम्हें नहीं पता? तब उन्होंने कहा, कहाँ? तब माता ने कहा, अरे वो रत्न सिंहासन पर बड़ी बड़ी आंखों वाला, वही तो मेरा पुत्र है। वह प्रतिदिन मेरी नीम की पत्ती की प्रतीक्षा करता है। यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, वह जगन्नाथ जी क्या तुम्हारे पुत्र हैं? वह तो तीनों लोगों के नाथ हैं। उन्हें पूरे दिन इतने स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगता है, उनसे तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी जो इतनी कड़वी नीम की पत्ती खाने के लिए लेकर आई हो, और वो भी वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। चली जाओ यहाँ से, अभी राजा आते ही होंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। अब माता को वापिस आना पड़ा, पर माता बेचैन थी कि आज वह नीम की लेप नहीं दे पाई। पूरा दिन वह यही सोचती रही कि हे मेरे प्रभु, मेरा पुत्र नीम की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज मैं उस तक नहीं पहुँच पाई। उसका पेट दर्द कर रहा होगा, वो बेचारा किससे कहेगा। प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अपने भक्त को ऐसा देख जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था। वो तो किसी भी भक्त की पुकार पर तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। ये तो उनकी मैया थी जो उनके स्वास्थ्य के लिए लेप लाई थी। वह तो लांदी माता का वात्सल्य प्रेम ही तो था, जो कड़वी नीम को भी मीठा बना देता था। वह अपने महल से निकलकर सीधे माता के घर पहुँचे। जब माता ने उन्हें अपनी कुटिया में पाया तो वह देखकर देखती ही रह गयी। माता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, सपना देख रही हैं या हकीकत है। माता को उनका चेहरा शुष्क दिखाई पड़ा। जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आज तुम मेरे लिए नीम की लेप नहीं लाई, ऐसा क्यों? आज मैंने इतनी सारी मीठी चीजें खाई, यही सोचकर कि मेरी मैया आएंगी और मुझे नीम की ले देंगी, इससे सारा हजम हो जाएगा। मेरे पेट को देखो कितना बड़ा हो गया है और दर्द हो रहा है। देखो देखो, तुम मुझे भूल गई ना मैया। ये देख माता खड़ी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहती, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान की लीला ही अलग है। वह भगवान को न कुछ कह पाई, अपनी पीड़ा किसी से न कह पाई, बस रात भर रोती ही रही। लांदी माता से तो फरियाद कर जगन्नाथ जी सीधे बिना किसी को बताए राजा के महल में जाकर उसे सपने में ऐसी डांट लगाई कि मत पूछो। उन्होंने राजा से कहा, तुम आराम से यहाँ सो रहे हो और वहाँ मेरी मैया रो रही हैं। राजा को स्वप्न में समझ नहीं आ रहा था। जगन्नाथ जी ने कहा, लांदी माता मुझे अपना पुत्र मानती हैं, मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। वह प्रतिदिन मेरे लिए नीम की पत्तियों का लेप लाती थी, पर आज तुम्हारे सैनिकों ने उन्हें निकाल दिया। हे राजा, मैं इस अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। तुम कल आदर से नीम की लेप के साथ उन्हें लेकर आओ, तभी मैं और मेरा क्रोध शांत होगा। राजा कुछ बोलते, तभी जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। उनका काम जो हो गया था। अगले दिन राजा माता की कुटिया में गए। बेचारी माता राजा को देखकर डर गईं। उन्होंने सोचा, कल सैनिकों ने डांट लगाई थी, कहीं राजा से शिकायत कर दी होगी, तभी राजा आज दंड देने के लिए यहाँ आया है। राजा ने कहा हाथ जोड़कर, हे माता, कल के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों की नीम की लेप खाना चाहते हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं माता, जो भगवान आपको माता स्वीकार करते हैं। आज से यह स्थान
स्नान पवित्र तीर्थ माना जाएगा। जब तक यहाँ पृथ्वी रहेगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन यह भोग स्वयं खिलाएंगी, और जब आप नहीं रहेंगी तो आपकी याद में यह भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह सुनकर माता की आंखों से आंसू की धार बह निकली। जल्द ही उन्होंने नीम की लेह बनाई और जगन्नाथ जी के पास खुशी खुशी हंसती हुई पहुंच गई और पुत्र को खिलाई। तो उस दिन से लेकर आज तक भगवान को 56 भोग अर्पित करने के बाद एक विशेष व्यंजन अर्पण किया जाता है। उसे तीर्थ भोजन के नाम से जाना जाता है। लांदी माता को याद करते हुए जगन्नाथ जी को उस कड़वे भोग को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान ये प्रथा आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार जगन्नाथ जी के एक और भक्त। तो आइए दूसरी कहानी भी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जगत सेठ जी थे जो हैदराबाद गए। उन्होंने सोचा कि एक दिन में 1 लाख रुपए का भोग में जगन्नाथ जी को लगवाऊंगा। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, जिसका भोग आपको जगन्नाथ जी को एक ही दिन में लगाना है। अब पंडित जी सोचने लग गए कि एक दिन में 1 लाख रुपए का भोग कैसे लगाएं। ये उस समय की बात है जब 4 पैसे लीटर दूध आता था और 50 पैसे लीटर घी मिलता था। कितना भी संख्या में मात्रा में भोग बनाएं तो भी पैसा खर्च नहीं होगा, वो भी एक ही दिन में। अब पुजारी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि कल बताएंगे। रात में सपने में उन्हें जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और कहा कि सेठ को अपने पैसे का घमंड है, उससे कहो कि हर रोज मुझे पान का भोग लगता है, उसमें जो चूना उपयोग होता है उसकी जगह पर वह मुझे गजमोती को पीस कर पान में अर्पण करे। अगले दिन पुजारी ने सेठ जी से कहा कि भगवान ने मुझे स्वयं सपने में कहा है कि वह केवल एक पान का भोग अर्पण करवाना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है पुजारी जी। तब पुजारी जी ने कहा कि एक पान जिसमें चूने की जगह गजमोती का चूर्ण हो। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि गजमोती अत्यंत दुर्लभ होता है, हजारों हाथियों में से किसी एक हथनी के मस्तक पर होता है, मैं कैसे लाऊंगा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने शरीर के कीमती आभूषण उतारकर साधारण कपड़े पहनकर उन्होंने 1 लाख रुपए लेकर दीनहीन भाव से भगवान को अर्पण किया और उनसे क्षमा मांगी, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी तो प्रेम के भाव के भूखे हैं, उन्हें पैसों की क्या जरूरत। तो ये थी जगन्नाथ जी के उत्सव पे सुनी जाने वाली लांदी माता और एक सेठ की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रथ यात्रा उत्सव चल रहा है, जो भी भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है जगन्नाथ जी की कृपा उस पर बरसती है। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। ऐसी ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।